पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी की किसान रैली, किसान न्याय यात्रा के जरिए अपने चुनावी अभियान का करेंगी शंखनाद। आरजेडी से बढ़ती दूरियों के बीच आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, बिहार में गठबंधन के भविष्य पर संकट। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के 35 जिलों में मतगणना जारी, कई पंचायतों में जारी हुए परिणाम के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रविवार को कांग्रेस अपने चुनाव अभियान के तहत बिगुल फूंकने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को वाराणसी में होंगी। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी सड़क मार्ग से काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगी। कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका गांधी दोपहर लगभग 2 बजे जगतपुर इंटर कॉलेज पहुंचेंगे और इंटर कॉलेज में आयोजित किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी काशी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन भी करेंगी। प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने खास तरह की रणनीति भी बनाई है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल के हर जिले और गांव से लोगों को लाने के लिए कांग्रेस नेता और संगठन के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने हर न्याय पंचायत से 2 बसें भरकर लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के 30,000 संगठन के लोग हैं जो इस रैली में शामिल होंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बयान। उन्होंने बयान दिया है, आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है भक्त चरण दास ने। इस वक्त की बड़ी खबर, 19 विधायकों के समर्थन के बिना कैसे बनेगी सरकार, यह बयान दिया है भक्त चरण दास ने। तेजस्वी ने गठबंधन धर्म का नहीं किया है पालन, भक्त चरण दास का यह बड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार, हमारी पार्टी दोनों जगह उपचुनाव जीतेगी, यह भी दावा किया है बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव ने 2 प्रमुख विपक्षी दलों राजद और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ा दी है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि दोनों के बीच जो मतभेद है वो सामने आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आज एक कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक भी है जो कि शुरू भी हो चुकी है। यहां तक पहुंच गई है कि आपको बता दें, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। इस बीच आपको बता दें कि आज पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई है जो कि शुरुआत भी हो चुकी है। इस बैठक में आरजेडी के साथ गठबंधन जारी रखने के मसले पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम दिया था कि उनकी दावेदारी वाली सीट से अपने उम्मीदवार वापस ले लें, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उल्टे आरजेडी नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस के पास चुनाव जीतने के लिए दमखम नहीं है। तो पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में यह बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा समेत कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए पहले से प्रतिबद्ध नीतीश सरकार ने बालिकाओं के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। स्कूली छात्राओं के लिए बड़ा फैसला करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय स्कूल खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास के निर्माण कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की थी बीते दिन। इस दौरान अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ बड़ा खेल कर दिया है। तेज प्रताप यादव के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष संजय कुमार तारापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने से पलट गए हैं। शनिवार को उन्होंने राजधानी पटना में बताया कि चुनाव नहीं लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। यह घोषणा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात के बाद की है। उन्होंने तारापुर से उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कराया था। तो बता दें आपको, तेज प्रताप यादव जो कि इन दिनों आरजेडी के खिलाफ ही बगावती सुर में है,
उन्होंने अपने ही प्रत्याशी संजय यादव को कुशेश्वर स्थान की सीट से, आपको बात कर ले तो वहां पर उपचुनाव की सीट से, तारापुर की सीट से उतारा था, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, हालांकि सिंबल नहीं मिला है। उनकी पार्टी का नाम है छात्र जनशक्ति परिषद और उसकी तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब बीते दिन उन्होंने अपना उम्मीदवार जो उन्होंने घोषित किया है, उन्होंने अपना नाम वापस दे दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करके। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है सुपौल से, जहां मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जनसंपर्क अभियान पर निकले थे मुखिया प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुखिया प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला, अभियान पर निकले थे मुखिया प्रत्याशी। मुखिया प्रत्याशी के विरोधियों ने लाठियां चलाई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंसक हमले में मुखिया प्रत्याशी सहित कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो मामले को लेकर रतनपुर थाना में केस भी दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, सुपौल के रतनपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। मुखिया प्रत्याशी पर यह हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, रतनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव के मतगणना की। खगड़िया में तीसरी श्रेणी की मतगणना शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां ड्यूटी पर मतगणना कर्मी काफी नाराज और असंतोष नजर आ रहे हैं। बता दें कि मतगणना कर्मी ने सरकार और प्रशासन की पोल भी खोली है। खाना में जो भी पूरी सब्जी मिला है वो खराब और बदबूदार है, जिससे सभी कर्मी नाराज हैं। यानी कि जो ड्यूटी पर है, जो मतगणना कर रहे हैं, उन्हें भी प्रशासन की ओर से जो खाना है वो मुनासिब नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि इस खाने से बदबू आ रही है। में सब्जी गड़बड़ था। अच्छा, महक रहा था। अच्छा, 1 रुपये का उसमें चटनी का पाउच था, उसी से काम चलाए। और सब्जी में दिक्कत आ रही थी। तो सब्जी खा करके हाँ। मरने लायक ही आदमी स्थिति में रह जाएगा। खराब, इतना खराब है कि उसको खाया ही नहीं गया। हम लोग जैसे खाया है, मतलब हम लोग को बुला के जो ना सारा आपके डस्टबिन में फेंका गया है। नरकटियागंज में वोटिंग रूम में सीसीटीवी लगाए जाने का खुलासा हुआ है। वोटिंग के बाद ईवीएम रूम से सीसीटीवी निकालने आए 2 युवकों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। लोगों ने कहा कि पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का हनन हुआ है, तो वहीं इस बारे में सेक्टर मजिस्ट्रेट को जानकारी तक नहीं है। ग्रामीण संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। तो मामला नरकटियागंज प्रखंड के हरदी टेढ़ा पंचायत के पकड़ी ढाला बूथ संख्या 54 की है। ग्रामीणों ने दोनों युवक को बंधक बनाकर जमकर बवाल काटा है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंधक बने युवकों को मुक्त कराया और पूछताछ के लिए शिकारपुर थाना ले गई। तो वहीं मामले में एसडीएम ने सीओ को जांच का निर्देश भी दिया है। बूथ को कैंसिल किया जाए 12 नंबर। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही से कल शाम से लापता 2 किशोरी में से एक किशोरी का शव पोखर पे मिला है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। तो सूचना मिलने पर मनियारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। तो स्थानीय लोगों की माने तो अंशु के साथ पड़ोस की एक और किशोरी आरती कुमारी भी लापता थी, लेकिन उसका शव अब तक नहीं मिला है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से पोखर में शव खोजने की कोशिश जारी है। तो किशोरी के शव मिलने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा भी हो रही है। स्थानीय मुखिया द्वारा सूचना मिली कि एक बच्ची जो है पानी में से डूब के मर गई है। कहाँ के मुखिया? पकाही स्थानीय तो जहाँ के हैं वहाँ के ग्राम पकाही की। तो उस सूचना पर आए तो जांच करने पर पता चला कि एक डेड बॉडी है और अंशु, उस डेड बॉडी का नाम है अंशु कुमारी, उम्र करीब 17 वर्ष, पिता श्री आनंदी महतो, ग्राम पकाही, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर। जी, एक और शव की बरामदी डूबा होने की मामला सामने आ रही है। सूचना मिली है, उसका जो है छानबीन खोज जारी है। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है।
IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलिट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। DTV भारत, देश के नाम। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर
भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। DTV भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बक्सर में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मामले अलग अलग गांव के हैं। दरअसल डुमराव थाना क्षेत्र के अटाव पंचायत के एकौनी और मुगासी गांव में आहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों शवों को काफी मशक्कत के बाद आहर से बरामद किया गया। शव लेकर परिजन देर शाम डुमराव थाना पहुंचे, जहां से दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेजा गया है। इधर दोनों मासूमों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। मुंगेर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। बता दें कि शराब की ढुलाई 4 पहिया वाहन में पुलिस की बोर्ड लगाकर की जा रही थी। तो पुलिस ने इस मामले में 4 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लखीसराय और 3 मुंगेर के रहने वाले हैं। मामले में एसपी ने बताया कि मुंगेर पुलिस के द्वारा लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस को सफलता मिल रही है। में बरामदगी हुआ है बरियारपुर थाना और नया रामनगर थाना अंतर्गत। बरियारपुर में टोटल 328.5 लीटर्स बरामद हुआ है और एक गिरफ्तारी है। वो बरियारपुर थाना अंतर्गत एक गांधीपुर आता है, साकिन गांधीपुर में, वहाँ पोल्ट्री फार्म में ये हम लोगों को सूचना मिला था कि गुप्त सूचना, तो उसी के आधार पर कार्रवाई हुआ। और नया रामनगर में भी गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो जा रहा था, उसको रोक करके जब चेक किया तो उसमें 138 लीटर्स विदेशी शराब बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर लिया है और 4 लोगों का अरेस्टिंग है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने ट्रक से सैकड़ों कार्टन शराब बरामद किया। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर सरैया से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से शराब जब्त किया है। हालांकि चालक मौके से फरार है। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि छानबीन के दौरान ट्रक से लगभग 387 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। एक शराब लदी ट्रक खड़ी है। उसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई के क्रम में देर रात्रि करीबन 1 बजे के करीब संबंधित स्थान पर पहुंचा गया और उस सड़क की, जो कि वैशाली की तरफ जाती है, छानबीन की गई। इसी क्रम में देखा कि एक ट्रक जो कि जिसमें पंजाब का नंबर अंकित है, उस पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो छापेमारी दल की आहट उसे हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वो वहाँ से कूदकर भागा और जिसे पकड़ा नहीं गया। तो ट्रक संदिग्ध प्रतीत हुआ और इसी क्रम में उसी जगह पर इसकी तलाशी ली गई ट्रक की और इसमें शराब बरामद हुई। नालंदा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस के साथ जो खुलासे किए वो काफी चौंकाने वाले हैं। आरोपी सोशल साइट पर लड़की की फोटो लगाकर प्ले बॉय की नौकरी देने का मैसेज करते थे। लोगों के तैयार होते ही आरोपी ठगी का सिलसिला शुरू कर देते थे। जानकारी देते हुए सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि इनके पास पुलिस ने 3 मोबाइल सेट, 31,000 रुपए और 4 ATM कार्ड भी बरामद किए हैं। एसएचओ लहरी के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा वहां कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 5 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से कुल 23 मोबाइल सेट हैं, 31,000 रुपये, ATM कार्ड एवं अन्य दस्तावेज की रिकवरी हुई है। इन लोगों के मोबाइल सेट्स और पूछताछ में और जो एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं, उसका निचोड़ ये है कि ये सभी साइबर ठग 9 युवकों को एक फर्जी कंपनी नेशनल स्कॉट सर्विस नामक बनाकर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 9 युवकों को रिझाते हैं।
कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा स्कूल में घुसकर धर्म के आधार पर हिंदुओं की हत्या मामले में बजरंग दल लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में कटिहार के शहीद चौक पर भारत माता के जयकारे के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार ढंग से प्रदर्शन करते हुए देश विरोधी आतंकवादी तत्वों का चेताते हुए कहा कि अगर संविधान के मानते हुए सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो भी देश विरोधी तत्व इस तरह के हरकत करें, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उसे करारा जवाब देगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कश्मीर में जो अभी तक 7 हिंदुओं की जो हत्या की गई, पहली बार हम समझ रहे हैं देश में इस तरह का माहौल बन रहा है कि स्कूल में आतंकवादी घुसते हैं और घुस के आइडेंटिटी देखते हैं लोगों की, जो मुस्लिम है उनको छोड़ दिया जाता है, जो हिंदू है उनको मार दिया जाता है। इस तरह की कट्टर जिहादी सोच और इस्लामिक आतंकवादी सोच के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है और आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत आज कटिहार में भी ऐसा जुलूस निकाला गया। अगर भारत में रहना है आपको तो सभी धर्म को जैसा संविधान कहता है उस अनुसार आपको रहना होगा। अगर हिंदुओं पे आपने हमला शुरू किया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर शनिवार को जम्मू में हुई घटना के विरोध में बजरंग दल के सदस्यों ने आतंकवादियों का पुतला दहन किया। इसके पूर्व बजरंग दल ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला। बजरंग दल के संयोजक गौरव कुमार ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। पड़ोसी अपनी आदतों से बाज आए, नहीं तो उनके घरों में घुसकर हमें जवाबी हमला करना भी आता है। तो हमारे देश में और हमारे हिंदू सनातन प्रेमी को जिस तरह से कश्मीर में मारा जा रहा है फिर से, वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग पूरे बजरंगी और सनातन प्रेमी संगठन के दिशा निर्देश पर आज हम लोग पूरे देश भर में निकले हैं, ताकि अगर इस तरह का घटना दोबारा अगर होता है कश्मीर में हमारे हिंदू समाज के साथ, तो हम बजरंगी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने आतंकवाद का और उसके जितने भी जिहादी स्रोत हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो सभी जिहादी आतंकवादियों का विरोध करते हुए उसका पुतला दहन किए हैं। हम लोगों का मांग है कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे कि वहां हिंदुओं को अधिक से अधिक संख्या में बसाया जा सके। बढ़ेंगे झारखंड की तरफ। जमशेदपुर में वीएचपी और बजरंग दल की ओर से देश में हो रहे आतंकी हमले के विरोध में साक्षी गोलचक्कर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन वीएचपी के महानगर मंत्री चंदन चौबे के नेतृत्व में दर्जनों संगठन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक स्कूल में आतंकवादियों ने 2 टीचर्स की हत्या कर दी। देश भर में इस घटना का विरोध किया जा रहा है, तो संगठन के महामंत्री ने बताया कि देश भर में पाकिस्तान इस्लामीकरण करना चाहता है। आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर के तले आज पूरे भारतवर्ष में हर नगर हर प्रखंड में बजरंग दल की योजना के अनुसार पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों का पुतला दहन किया जा रहा है। उनके अनुसार वो चाहते हैं कि भारत में भी इस्लामिक राज स्थापित हो, इसलिए हिंदुओं की हत्या चुन चुन के की जा रही है। विगत 5 दिनों में स्कूलों से, घरों से निकाल कर, दवाई व्यापारियों को निकाल कर, व्यापारी ऐसे जो हिंदू हैं उनके नाम पूछ के, उनके वोटर आईडी देख के, उनको खोज के निकाल एक व्यक्ति को चिन्हित करके मारा जा रहा है। कश्मीर में रहने वाले ऐसे आतंकवादी वो सोचते हैं कि जो कश्मीर को पूरा इस्लामीकरण कर देंगे। सरायकेला जिले के कपाली ओपी अंतर्गत कांदरबेड़ा दोमुहानी सड़क मार्ग स्थित डोबो फुटबॉल मैदान के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सड़क दुर्घटना की सूचना पर आसपास के लोग पहुंचे और घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम भेजा है। घायल महिला की पहचान डोबो निवासी आरती सहिस के रूप में की गई, तो वहीं ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। सूचना पर कपाली ओपी प्रभारी विनोद कुमार सिंह पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। डोबो बस्ती का एक लड़की, ये माँ जैसी था, 2.5 माह था, सोइस था, आरती सोइस उसका नाम है। उसका बेटा का नाम है जीतन सोइस। डोबो चौक का सामने साइड में दुकान का सामने खड़ा था। बुलेरो वाला, ये स्विफ्ट डीलर वाला साइड जाके वट्टे करके मार के भाग गया। तो एक्सीडेंट हो गया था, औरत शायद इसके चलते गाँव वाले लोग का विरोध था कि यहाँ पर जाम लगना चाहिए। गाँव वाले का मांग पूरा कर दिया गया। आगे से रास्ता
तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।